हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से टकरा जाता है। जंगकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते हो? जैसे तियांग अपनी नसें उठाकर जंगकुक को देखता है। जंगकुक तियांग की शक्ल देख कर ही वो दंग रह गया और वो खामोशी से तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग ने कहा, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते हो क्या? मैं देख कर ही चल रहा था। वो तुम हो जो देख कर नहीं चल रहे थे और तुमने मुझे टकरा दिया है। तुम मुझे क्यों कह रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या तो तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें टकराया है? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या। जंगकुक उसके बाद तियांग से कुछ नहीं कहता है और यहाँ पर तियांग के सामने वो आयन आकर खड़े हो जाता है और कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों लड़ रहे हो क्या? तियांग ने कहा, वायन वो ऐसा हुआ कि जंगकुक ने कहा, वायन ऐसी कोई बात नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बताना है। वायन ने कहा, जंगकुक रुक जाओ, मैं तुम्हें तियांग से मिलवाना चाहता हूँ। तियांग मेरा ट्विन ब्रदर है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारी ट्विन ब्रदर? आज से पहले तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी है। वायन ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। जंगकुक ने कहा, मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ को ध्यान कैसे नहीं दिया? वायन ने कहा, वो एब्रेड में पला बड़ा है, अभी वो वापस आया है, वो मेरी शादी का अटेंड करने के लिए आया है। वो बचपन से ही लंदन में थे तो मुझे उसको कोरिया घुमाकर दिखाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, तुम पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना उसको घुमाकर दिखाने के लिए, मैं उसको दिखा दूंगा। तुम पेशेंट मत हो, तुम शादी की तैयारी करो और अपनी जितनी शॉपिंग करना है ना कर लो, मैं तियांग को संभाल लूंगा। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही घूम लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जंगकुक ने कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? आई एम सॉरी बाबा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, आइंदा देख कर चलूंगा। वायन ने कहा, जंगकुक तुम्हें हो क्या गया है? आज से पहले तुमने किसी को भी सॉरी नहीं कहा और तुम तियांग को सॉरी कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारी गलती था? जितना मैं जानता हूँ तुम कभी गलती नहीं करते हो और गलती करती भी हो तो तुम सॉरी कभी नहीं कहते हो। जंगकुक ने कहा, वायन अब बस भी करो, तुम तियांग से सबकी तुलना नहीं कर सकते हो ना, वो तुम्हारे ट्विन ब्रदर है। वो लंदन से अभी अभी कोरिया वापस आया है और उसको तो स्पेशल ट्रीट देना ही पड़ेगा ना। वायन ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं लगा था तुम मेरी ट्विन ब्रदर को इतनी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करोगे। वायन ने कहा, तियांग जंगकुक तुम्हें कोरिया घुमा कर दिखाएगा, ठीक है? तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं। और वायन ने कहा, तियांग मुझे आपका बुला रहा है, तुम जंगकुक से बात करो, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। जंगकुक तुम तियांग का ध्यान रखना। जंगकुक ने कहा, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। उसकी हाथ पकड़ने ही वाला था, तियांग ने कहा, डिनर का टाइम हो गया है, अब वो ऐसे चला आता है। जंगकुक तियांग के बिल्कुल बराबरी की चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और खाना खाने के टाइम पर अपनी पैरों से तियांग की पैरों में बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा। वायन वो तियांग के बाजू में ही बैठा हुआ था। वायन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तियांग ने कहा, लेकिन मैं। उसके बाद तियांग नीचे देखने ही वाला होता है, जंगकुक अपने पैर हटा लेता है। उसके बाद तियांग फिर से खाना खाने लग जाता है। उसे लगा शायद गलती से किसी के पैर लग गया होगा, लेकिन जंगकुक ने दोबारा से अपने पैरों से तियांग के साथ नौटी हरकतें करने लग जाते हैं। उसकी पैरों को तियांग के ऊपर तक लेकर जाते हैं और तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उसको बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। तियांग नीचे देखने ही वाले होते हैं। जंगकुक अपने पैर को थोड़ा सा हटा लेते हैं और जंगकुक फिर से तियांग को घूरे जा रहे थे और अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है। तियांग ने जंगकुक को ऐसा करते हुए देख लिया। वायन ने कहा, जंगकुक तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या मैं तुम्हें खाना सर्व करूं? वायन ने कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम क्यों खाना सर्व करोगे, मैं तुम्हें खाना सर्व करता हूं, रुको, मुझे तुम्हारे पास आने दो। जंगकुक ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर ही बैठे रहो, मुझे तुम्हें इसी तरह से देखना है खाना खाते हुए। तुम काम करते हुए अच्छे नहीं लगते हो वायन, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता हूँ, चलो खाना खाओ। वायन ने कहा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। वो तियांग को देखकर कह रहा था। तियांग ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। आज जंगकुक वायन के घर पर रुकने वाले हैं। तियांग वो जैसे अपने कमरे में आते हैं, जंगकुक को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तियांग मैं आज यहीं पर ही रुकने वाला हूँ। वायन ने मुझे कहा मैं तुम्हारे कमरे में रुक जाऊँ, वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे कमरे में ही रुकता हूँ। तियांग ने कहा, तब मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मुझे मेरा रूम चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, तुम कहाँ रहोगे मैं नहीं जानता हो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं कहाँ रहूँगा तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ इसी रूम में रहना है। तियांग ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, तियांग
लगता है तुम मुझसे नाराज हो। तुम सुबह की बात को लेकर अभी भी नाराज हो क्या? मुझसे गलती हो गया था, मैंने सॉरी कह दिया है ना। अब नाराज होना बंद करो। चलो सो जाते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या मैं और तुम एक ही बेड पर सोने वाले हैं? कभी नहीं। जनको ने कहा, क्या हो गया है? एक लड़की को दूसरी लड़की के साथ सोने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है तियांग? तुम मेरे साथ क्यों नहीं सो सकते हो? देखो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मुझे बुरा लगेगा और मैं तुम्हारी बहन से जाकर शिकायत कर दूंगा कि तुमने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही बुरे हो। जनको ने कहा, अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम मुझे बुरा समझने लग गए। ऐसे कहती ही जनको तियांग की नजदीक आकर उसे किस करने ही वाला होता है। तियांग ने जनको को धकेलते कहा, आर यू मैड? तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए, ना कि मेरे साथ। तो अपनी घटिया हरकतों को अपने पास ही रखो और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, अब बस करो, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ में पूरी तरह से इंटरेस्ट है। तुम मुझे पसंद करते हो ना? तियांग ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुमसे आज ही मिला हूँ और मैं तुम्हें पसंद क्यों करने लग जाऊंगा? तुम मुझे पसंद नहीं हो, समझ गए? तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर करूंगा। जनको ने कहा, एक लड़का होकर तुम शोर करने वाले हो, लोग क्या कहेंगे? अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ बेड पर शेयर करने दो, वरना सबको यही लगेगा कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद तियांग और जनको एक ही बेड को शेयर करते हैं। जैसे ही सुबह हो जाते तियांग जनको के बाह में था। जनको की नींद टूटने पर जनको वो तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग उसकी भी नींद टूट जाता है और जनको के करीब देखकर खुद को वो उठने ही लगता है कि जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसको कडल करते हुए कहा, मत जाओ, तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। तियांग ने कहा, छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? वो मैं नींद में गलती से आ गया हूँ, वरना मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग ऐसे तो मत कहो ना, तुम मुझे पसंद आने लग गए हो। एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी बहन खूबसूरत है, लेकिन तुम अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गए। मुझे और इनसे कभी प्यार नहीं हुआ है। हम दोनों की फैमिली चाहता है कि हम दोनों शादी कर लें, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया है तियांग, और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तियांग ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जनको ने कहा, वही तो ठीक नहीं है। अगर मैंने अभी ओएन से शादी भी कर लिया ना, मैं तुम्हें बहन को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुम्हें देखने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोच नहीं सकता हूँ। अब एक तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तियांग ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, मेरी कहने का एक ही मतलब है, मुझसे शादी कर लो। अपनी सिस्टर ओएन की जगह पर तुम्हें मुझसे शादी करना होगा तियांग। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं करूँगा मैं। लगता है तुम्हारा दिमाग तो खराब है ही, मुझे भी पागल कर दोगे। मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन जनको तियांग को फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग ने जनको को बहुत जोर से धकेलने लगा तो जनको नीचे गिर गया। जनको ने नीचे गिरने के बाद तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम में दम तो है और मैं तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अब चाहकर भी कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा तियांग। जनको के तैयार होकर बाहर आने पर ओएन आकर जनको के गले को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, जनको, तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में होना चाहिए था और तुम तियांग के रूम में सोने के लिए चले गए। देखो ना, हमारी शादी होने वाले है और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शादी से पहले लोग कितना कुछ करते हैं, कितना रोमांटिक पल, वो सब कुछ बाद में याद आते हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझे किस भी नहीं किया। चलो ना, मुझे किस करो ना, मुझे तुमसे गुड मॉर्निंग किस चाहिए। क्या हुआ, तुम ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? मुझे किस करो ना, मुझे किस चाहिए तुम्हारा। जनको ने कहा, ओएन एक बार शादी हो जाने दो, शादी तक तो रुक जाओ ना। वैसे भी इतने दिनों से तुम रुके हुए हो, अभी क्या हो गया तुम्हें? ओएन ने कहा, जनको, इतने दिनों से, सालों से मैं इंतजार कर रहा हूँ इस बात का, और तुमने आज तक मुझे किस भी नहीं किया। कम से कम मेरी फोरहेड पर या फिर मेरे गल पर ही किस कर लो, वो भी नहीं करना है क्या तुम्हें? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जनको? देखो, मैं जानता हूँ हम दोनों की फैमिली ने हमारी शादी तय किया है, लेकिन इतने सालों में तो किसी को भी प्यार हो जाता है। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है जनको? जनको ने कहा, ओएन, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। ओएन ने कहा, जनको, किसी को भी मुझसे प्यार हो जाएगा, वो मैं जानता हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ या नहीं, तुम मुझे वो बताओ। जनको ने कहा, ओएन, वो मैं तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी और तियांग जाकर कहते हैं। ओएन, मुझे बाहर निकालना है,
क्या तुम मेरे से जाना चाहोगे? वॉयन ने कहा, तियांग इतने सुबह को तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया, ब्रेकफास्ट करने वाले हो, बाद में चले जाना। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे अभी निकालना है, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, वैसे भी घर में दम घुट रहा है। वॉयन ने कहा, जंको तुम्हें ले जाएगा ना, तुम अकेले में क्यों जा रहे हो? वैसे भी जंको घर के लिए निकलने ही वाले हैं, वो तुम्हें बाहर घुमाकर दिखाएगा। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। वॉयन ने कहा, बस भी करो ना, तुम कोरिया में पहली बार आए हो, चलो मेरे साथ, पहले खाना खा लो दोनों। वॉयन तियांग और जंकुक दोनों को खाना खाने के लिए बैठा देता है। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। जंकुक फिर से वही हरकतें करता है। खाने की टेबल पर बैठकर वो नीचे से नौटी हरकतें करने लगा और अचानक जंकुक की पैर जो है वो वॉयन की पैरों के साथ टकरा जाता है, क्योंकि तियांग ने अपने पैर को हटा लिया था। वॉयन बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंकुक को देखकर मुस्कुराता है। जंकुक भी वॉयन की तरफ देखकर मुस्कुराते कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे तियांग पसंद आ गया, मैं क्या करूँ, मुझे उससे प्यार हो गया। वॉयन, मैं तुम्हें सच बताना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे बताओ? एक बार तियांग हाँ कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ कह दूंगा। लेकिन तियांग वो जंकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी शैतानी इरादों को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं वॉयन से कह दूंगा, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें वॉयन को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जंकुक, मुझे अपनी बहन को सेव करना है तुमसे। खाना खाने के बाद जंकुक और तियांग एक साथ बाहर निकलने ही वाले थे, क्योंकि वॉयन ने कहा तियांग को जंकुक के साथ बाहर जाने के लिए। जंकुक उसको कोरिया घुमाएगा। तियांग जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वॉयन की तरफ देखकर वो बाहर जा रहा था और वो जंकुक का सबक सिखाना चाहता है और उसे क्लियरली कहना चाहता है अगर वो ऐसे ही करता रहना तो वो अपनी बहन को सब कुछ क्लियरली कह देगा। लेकिन इससे पहले कि तियांग बाहर जा पाते, तियांग को चोट लगने ही वाला होता है। जंकुक वो तियांग को बचा लेता है और जंकुक को चोट लग जाता है। उसके बाद जंकुक को हॉस्पिटल लेकर गया। 2 दिन बाद जंकुक को जैसे घर लेकर आ जाता है। जंकुक अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। तियांग को बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। तियांग ने कहा, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार मैं हूँ। जंकुक की फैमिली कोरिया में नहीं रहता है, वो लोग शादी में आने वाले हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, शादी के 1 हफ्ते पहले आने वाला है और शादी में अभी भी टाइम है। जंकुक वो तियांग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने अपने आप को बचाया है। तियांग ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता, और मुझे ये भी पता है कि मैं जिंदा रहकर भी तुम्हें नहीं पा सकता हो, तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। तियांग ने जंकुक की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसी बातें मत किया करो, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? जंकुक ने कहा, क्योंकि आई रियली लव यू, और अगर तुम मुझे नहीं मिले ना, मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा? मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ तियांग। और इन सारी बातों को वॉयन सुन लेता है। वॉयन ने कहा, जंकुक अभी तुमने जो कहा क्या ये सच है? और तियांग, क्या तुम भी जंकुक से? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में जंकुक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वॉयन ने तियांग के हाथ लेकर अपने सर पर रखते कहा, मेरी कसम तुम्हें झूठ मत कहना, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी जंकुक के लिए फीलिंग्स नहीं है? तियांग तियांग ने कहा, वो मैं। और वॉयन ने कहा, तियांग इसका मतलब तुम भी जंकुक को चाहते हो ना? उसके बाद जैसे हॉल में सब लोग आ जाते हैं। वॉयन और जंकुक की शादी की बातें चल रहा था। वॉयन ने कहा, लेकिन मैं जंकुक से शादी नहीं करना चाहता हूँ। वॉयन की डैड ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? देखो, हम जानते हैं शादी में थोड़ा सा टाइम डिले करने वाले हैं हम, लेकिन उतनी भी देर नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, जंकुक की ठीक होने की इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी शादी अभी करवा देते हैं। वॉयन ने कहा, डैड मुझे जंकुक से अभी नहीं कभी नहीं शादी करना है, मैं कभी उससे शादी नहीं करूँगा। जंकुक के एक्सीडेंट होने की वजह से जंकुक की पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं और वो लोग आकर कहता है, वॉयन ये तुम क्या कह रहे हो? हमने जंकुक को देखने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हुआ। मेरी बेटी का एक्सीडेंट क्या हो गया और तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो? वॉयन, मैंने तुमसे यही उम्मीदें नहीं रखा था। वैसे भी मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई को बचाने के टाइम पर ही उसे चोट लगी है और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तो वॉयन ने कहा, आंटी मैं जंकुक से इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता या फिर उसकी एक्सीडेंट हो गया है। मैं उससे इसीलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है, वो किसी और इंसान के लिए है। वो कोई और नहीं, मेरी ट्विन ब्रदर तियांग के लिए। वो उससे प्यार करता है, मुझसे नहीं। इतने सालों में मैं जंकुक के दिल को जीत नहीं पाया और तियांग आते ही उसको दिल को जीत लिया है। और कहीं ना कहीं तियांग को भी जंकुक पसंद है। तियांग अभी इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो भी जंकुक को पसंद करता है। अगर 2 प्यार करने वाले एक होना चाहता है तो
मुझे बीच में नहीं आना चाहिए ना आंटी। मिसेज जे ने कहा। क्या? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। वाइन ने कहा। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मेरी ही गलती है। मैं कभी जनको को समझने की कोशिश ही नहीं किया है। मैंने इतनी बार जनको के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जनको के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन तियांग के आते ही तियांग ने जनको के दिल में जगह बना लिया और वो तियांग से इतना प्यार करता है कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। और मेरे लिए उसने कभी भी जान देना दूर की बात है, एक सॉरी भी नहीं कहा अपनी गलती होने पर भी। और तियांग के लिए चाहे वो किसी की भी गलती हो, जनको हमेशा सॉरी कहने के लिए तैयार रहता है। वो उसे उतना प्यार करता है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो उन दोनों को अलग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं उन दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझे उन दोनों के बीच में नहीं आना है। मुझे अपने भाई और जनको को खुश देखना है, क्योंकि मैं जनको को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और प्यार जब इश्क बन जाता है ना, तब जुनून बन जाते हैं, वह पागल हो जाता है इंसान। मैं उसके लिए पागल बनकर ही रहना चाहता हूँ। मेरा इश्क जनको के लिए हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं जनको का तियांग को हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस रिश्ते के लिए मना मत करना। वाइन की बातों को सुनने के बाद दोनों की फैमिली मिलकर जनको का तियांग की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और दोनों की शादी करवाने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। और जनको का तियांग अब दोनों डिनर करने आ जाते हैं। तियांग बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे अपनी बहन के लिए, लेकिन वाइन ने कहा, तियांग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्यार कब किससे और किस टाइम पर हो जाता है कोई नहीं जानता है। मुझे भी जनको से कब प्यार होगा मैं भी नहीं जान पाया। उसके बाद वाइन जनको की हाथ पर तियांग की हाथ रखते हुए कहा, जनको मुझसे प्रॉमिस करो कि तियांग को हमेशा खुश रखोगे, कभी उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने तियांग को रुलाया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम मुझे पागल तो कर ही चुके हो। अब तियांग को प्लीज़ अकेला मत छोड़ देना। जनको ने कहा, वाइन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बैड लक हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसे लड़की से मैं प्यार नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। वाइन ने कहा, वो तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर ही दिया है, लेकिन तुम पछताओगे नहीं। मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला और अच्छा लड़का तुम्हें तियांग मिला है, जो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा और आई होप कि तुम भी उसे खुश रखोगे। उसके बाद दोनों की हाथ को एक करते हुए वाइन पूरा से जाने लगता है। इसी के साथ ही द एंड कहता हो गई ना फिल्मी स्टोरी। अगर आप लोग को पसंद आता है ऐसी स्टोरी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।